अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। आपका जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस भी आ सकता है या प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ सकता है, और हर प्रॉपर्टी अलहदा अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी आ सकती है। ठीक है, किस तरह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप पहली प्रॉपर्टी देखें, द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। यानी अगर हम किसी कांस्टेंट वर्ड का वेरिएंस ले लें, जैसे हमारे पास डाटा है 2 2 2 2, और मैं कहूँ इसका वेरिएंस कैलकुलेट करें, ये हमारी एक्स वैल्यू है। ठीक है, इसका वेरिएंस कैलकुलेट करें तो इसका वेरिएंस क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ठीक है, अगर हमारा डाटा किसी कांस्टेंट पर मुश्तमिल हो तो उसका वेरिएंस भी ज़ीरो होता है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो आपको प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए कि वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो डाटा की समझ आ गई है ना कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो किस तरह आएगा। इस तरह लिखा होगा x इज़ इक्वल टू 8 8 8 8, कैलकुलेट इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8 या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि 8 कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, डाटा बार बार सेम आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी देखते हैं, द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो, दोनों ओरिजिन पर इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी हमारे पास y की कोई भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ y इज़ इक्वल टू 8 दिया हुआ है आंसर। ठीक है, और मैं कहूँ कि y में 3 को ऐड करके अब इसका वेरिएंस निकालें तो वो 8 ही आएगा। यानी y में कोई भी चीज़ जमा कर दें या भी कोई चीज़ माइनस कर दें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। ठीक है, हमारे पास y का एक कॉलम है 8 3 2 1, हमने इसका आंसर निकाला, वेरिएंस निकाला। फॉर एग्जांपल वो आया है जी 4, मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ। अब मैं कहती हूँ हर y में आप 1 जमा कर दें, तो ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2। अब मैं कहती हूँ इसका वेरिएंस निकालें, तो आप जब वेरिएंस ऑफ y प्लस 1 का भी आंसर निकालेंगे तो वो भी 4 ही आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जमा करने से या कोई चीज़ माइनस करने से वेरिएंस पर और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आंसर सेम रहते हैं। ठीक है, ये आपको थ्योरी भी तैयार हो गई है और शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने समझा दिया है कि अगर ऐसे लिखा हो कि वेरिएंस ऑफ y इज़ इक्वल टू है जी 3 और कैलकुलेट करें वेरिएंस ऑफ y प्लस 2, तो फिर आपने वहाँ पर एग्जैक्टली 3 लिख देना है, क्योंकि प्लस करने से या माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब थर्ड देखें, व्हेन ऑल द वैल्यूज़ आर मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट। अगर आप y को किसी एक कांस्टेंट से ज़रब करें या सॉरी द वेरिएंस ऑफ द वैल्यूज़ इज़ मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उस कांस्टेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसके इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि सिंपल आएगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखें, आपके पास है वेरिएंस ऑफ y का आंसर आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कैलकुलेट करिए वेरिएंस ऑफ 2y, तो इसका आंसर होगा, ये जो 2 होगा ये स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, 4 बन जाएगा, और वेरिएंस ऑफ y कितना है? 3, तो यहाँ पर 3 लिख दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, ये जो y के साथ कोई भी कांस्टेंट जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बाहर उसका स्क्वायर आ जाता है आंसर के साथ। ठीक है, आगे ये समझ। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, वेरिएंस ऑफ y का अगर आंसर हो 3 और मैं कहूँ वेरिएंस ऑफ 3y ही कैलकुलेट करें, तो ये जो 3 है इसका स्क्वायर आ जाएगा 9, और वेरिएंस ऑफ y कितना ऊपर दिया हुआ है आपको 3, तो इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 3 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3y ही आपने कैलकुलेट करना है, तो ये 3 सिंपल आएगा, ना कि इसका स्क्वायर आएगा। और वे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना था? 3 था, तो आप साथ 3 लिख देंगे, 3 3 9, ये इसका आंसर आ गया।
ठीक है। वेरिएंस में इस चीज़ का यानी कांस्टेंट का स्क्वायर बाहर निकलता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में कांस्टेंट इटसेल्फ खुद ब खुद ही आ जाता है, बल्कि स्क्वायर नहीं होता। या आपको ये चारों न्यूमेरिकली मैंने समझा दिया है और सिंबॉलिकली ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वेरिएंस ऑफ ए वाई किसके इक्वल है, ए का स्क्वायर वेरिएंस वाई के साथ लग जाएगा। इसी तरह अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो, जैसे वाई ओवर ए लिखा हुआ है, तो वो ए स्क्वायर होके बाहर आ जाएगी और वेरिएंस वाई के साथ लग जाएगा, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन में वो सेम वैसे के वैसे ही कांस्टेंट इटसेल्फ आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। अगर आपके पास दो वेरिएबल का एडिशन हो, जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई के, ठीक है। आगे ये प्रॉपर्टी समझ, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, आपने इन दोनों को अलहदा अलहदा लिख देना है, वेरिएंस एक्स के साथ प्लस डाल के वेरिएंस वाई के साथ। तो इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन की भी है, प्लस के साथ भी ये प्लस आता है और माइनस के साथ भी हमेशा प्लस आता है, क्योंकि वेरिएंस स्क्वायर वैल्यू है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है तो वो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई ही आएगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है तो ये बाहर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ही आएगा, ठीक है। और ये कंबाइंड वेरिएंस और कंबाइंड मीन का फार्मूला है। ये वाली प्रॉपर्टी आप वैसे इसके फार्मूलाज तैयार कर लें कि कंबाइंड वेरिएंस इक्वल होता है जी समेशन एन ब्रैकेट S1 का स्क्वायर प्लस वाई बार माइनस कंबाइंड मीन का स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे समेशन एन से। या आपने ऐसी की ऐसी प्रॉपर्टीज़ तैयार कर लेनी है। टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से जो पहली 4 हैं इनमें से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और MCQs भी बनते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक। और मैंने आपको बता दिया न्यूमेरिकली शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकली MCQs भी आ सकता है, और पूरी थ्योरेटिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग आ सकती हैं, वेरिएंस की अलग, स्टैंडर्ड डेविएशन की अलग। तो ये आप अच्छी तरह तैयार कर लें। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना।